नमस्कार दोस्तों गुजरात लॉबी ने एक बार फिर से सीधे सीधे नीतीश कुमार को ललकार दिया है। आपको याद होगा दोस्तों, इसी गुजरात लॉबी के करीबी सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी नहीं खोलते थे और कहते थे कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटा दूंगा तब तक पगड़ी नहीं खोलूंगा। हालांकि सत्ता की मजबूरी थी, डिप्टी सीएम बनना था तो पगड़ी खोलनी पड़ी, खोल दी पगड़ी उन्होंने। और अब विजय सिन्हा, बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह कह दिया है एक कार्यक्रम में अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए कि हम अटल जी के रास्तों पर तो चल रहे हैं, लेकिन अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, अपने दम पर बनाएगी, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बीजेपी। क्या कुछ कहा विजय सिन्हा ने, सबसे पहले आप विजय सिन्हा की बात सुनिए दोस्तों। करने का और गिरोह की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता बेगोलक कार्यकर्ता ने दिलाया है, लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर फर्क शांत होगा। अब दोस्तों, विजय सिन्हा का यह बयान देना था कि हंगामा छिड़ गया, बवाल मच गया। हर कोई यह पूछने लगा कि क्या नीतीश कुमार की कुर्सी पर वैकेंसी हो गई है, क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल करने की तैयारियों में जुट गई है। जब हंगामा ज्यादा मच गया, आरजेडी की तरफ से ऑफर मिलने लगे। आरजेडी के विधायक हैं, लालू प्रसाद के बड़े करीबी हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कह दिया कि आरजेडी में नीतीश कुमार का स्वागत है, दरवाजे खुले हैं, दरवाजे बंद नहीं हैं। तो तुरंत विजय सिन्हा को लगा कि उन्होंने जलती हुई आग में घी डाल दिया है और अगर अभी इस मौके को ना संभाला गया तो जो बचे खुचे कुछ महीनों की सरकार बची है उसमें वो डिप्टी सीएम भी नहीं रह पाएंगे और सरकार भी चली जाएगी। उधर नीतीश कुमार विपक्ष परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, विपक्ष परिवर्तन होता है। तो विजय सिन्हा ने फौरन सफाई दे दी और कह दिया कि उनके कहने का वो मतलब नहीं था जो निकाला गया, उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, जो आमतौर पर सियासी लोग कहते हैं दोस्तों। अब इधर विजय सिन्हा का बयान दरअसल नीतीश कुमार के स्वाभिमान को सीधी सीधी चुनौती है। नीतीश कुमार को सीधे सीधे चैलेंज दिया गया है और यह बता दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को देखना चाहती है, वो नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहती। नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की पूरी प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया गया है। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचते, नहीं जाते तो उसके बाद भी यह सवाल खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार और गुजरात लॉबी के बीच, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। और जब विजय सिन्हा का बयान दोस्तों आ जाता है तब तो इस बात पर और पुख्ता मुहर लग जाती है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते दरकने शुरू हो गए हैं। आखिर विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उनको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी कि वो भाजपा के नेताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाकर ये संकल्प दिला रहे थे कि बिहार में अपने दम पर सरकार बनाइए, 122 विधायक जिताकर लाइए और अपना मुख्यमंत्री बनाइए, ये संकल्प उठाइए। जब अटल जी ने यह कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, तो आप भी हार मत मानिए और यह संकल्प पूरा करिए कि बिहार में अपने दम पर सरकार बनाइए। हालांकि विजय सिन्हा अब अपने उस बयान से पलट गए हैं। उनका कहना है कि कहने का वो मतलब नहीं था जो समझा गया, लेकिन जिनको समझना था वो समझ चुके हैं और जिनको समझना है वो हो सकता है बहुत जल्द समझ लें। यानी कि नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ असहज महसूस करने लगे हैं, अगर ज्यादा असहज हुए तो बिहार में एक बार फिर आपको खेला देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।